जुनैरा के साथ मेरी मुलाकात तय करो। मैंने सोच समझ के फैसला किया है। पहली मुलाकात आज तक भूला नहीं हूं मैं, तो वो पुरानी वाली दुआ को ढूंढते हुए तुम तक पहुंचा। मुझे तुम जो मिली। जैसा कि आपको पता है कि नौशरवान ने जबार को ये काम पहले ही सौंप दिया था कि पता लगाओ दुआ कहाँ रहती है और उस आंटी के पास क्या करती है और क्लब में क्या कर रही थी। तो जबार इस बात का पता चलवाता है और नौशरवान को बताता है कि दुआ असल में जुनैरा नाम की एक आंटी के पास रहती है। अब नौशरवान ये करेगा कि वो जुनैरा से मिलने की ख्वाहिश करेगा ताकि वो जुनैरा से दुआ के बारे में बात कर सके, लेकिन जबार उसे मना करेगा कि हुजूर आप जुनैरा के पास नहीं जा सकते क्योंकि आपका मिलना उस औरत से मिलना मुनासिब नहीं और वो औरत आपके मेयार के खिलाफ है। लेकिन नौशरवान जब्बार की सारी बातों को रद्द करके जुनैरा आंटी से मिलने की ख्वाहिश करता है और उससे मिलने ज़रूर जाता है क्योंकि वो दुआ के लिए उससे मिलना चाहता है और हाल में दुआ के बारे में पता करना चाहता है और उसे अपनाना चाहता है। दूसरी तरफ जुनैरा बहुत ज़्यादा खुश होगी कि इतना अमीर शख्स मेरे से मिलने आया है, वो भी एक दुआ के लिए। मैं तो दुआ को बहुत सस्ती सी लड़की समझती थी, लेकिन इसकी तो किस्मत निकल पड़ी। और अब जुनैरा के दिल में लालच आएगा कि मैं इस दुआ के बदले बहुत सारा पैसा लूंगी। नौशरवान जुनैरा से कहेगा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, ये जितने पैसे भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस लड़की की दुआ को मेरे साथ भेज दो। तो जुनैरा कहेगी कि हम तो पहले ही इसलिए बैठे हैं और फिर नौशरवान के आगे अपनी डिमांड रख देगी। जब जुनैरा नौशरवान को दुआ से मिलने की इजाज़त देगी तो वो दोनों आपस में बैठेंगी और दुआ कहेगी कि मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो कल रात पार्टी में नजर आए और आज यहाँ नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि दुनिया में हर इंसान के दो रूप होते हैं। नौशरवान दुआ की तमाम तर बातें बड़े पुरस्कून मूड के साथ सुनेगा और बाद में जब उसकी बातें खत्म हो जाएगी तो नौशरवान उसे अपने साथ घर जाने के लिए कहेगा, लेकिन दुआ झट से मना कर देगी कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपने तो हर शख्स को बकाऊ माल समझा है, आप अमीर आदमी तो होते ही ऐसे हो। इसका कहने का मतलब ये था कि आप अपने पैसे से कोई चीज भी खरीद सकते हो, लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। मजीद ये दुआ कहेगी कि मैं आपको कोई बकाऊ माल नहीं हूँ जो किसी के साथ भी चले जाए। मैं मजबूरी के तौर पर यहाँ बैठी हूँ और मुझे किसी ने फंसा दिया है और मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगी। अब नौशरवान दुआ से कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और बात सुनकर दुआ बहुत हैरान हो जाएगी और सोचेगी कि इस माहौल में रहने से अच्छा मैं नौशरवान की ये ऑफर कबूल कर लूँ। अगरचे नौशरवान की बातें दुआ को बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन यहाँ भी दुआ झट से नौशरवान की हाँ में हाँ नहीं मिला देती, बल्कि वो कहेगी कि मैं सोच कर बताऊंगी। ये बात सुनकर नौशरवान उससे कहेगा कि हाँ हाँ तुम सोच लो फिर मुझे बता देना। उसके बाद जो दुआ है वो अपनी आंटी जुनैरा के पास जाती है और उससे इस बात का मशवरा करती है कि क्या मुझे नौशरवान से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। और जुनैरा उससे कहेगी कि हाँ हाँ मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, क्योंकि जुनैरा को तो उससे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। इसके बाद वो दूसरी लड़की जो वहाँ मौजूद होती है, दुआ उससे पूछती है, वो बताती है कि हाँ मैंने तो इन लोगों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। जब जुनैरा की तस्दीक और उस लड़की की तस्दीक हो जाती है तो दुआ कहेगी कि हाँ मैं मुझे नौशरवान से शादी कर लेनी चाहिए। नौशरवान दुआ से निकाह तो कर लेगा, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ी देर लग जाएगी, क्योंकि दुआ माजी में जो कुछ झेल चुकी है या जिन मुसीबतों और परेशानियों में से गुजर चुकी है, अब इसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो फौरन से किसी दूसरे इंसान का इतबार कर सके। अब नौशरवान की पहली बीवी ये समझेगी कि शायद इन दोनों की पसंद की शादी है और अंडरस्टैंडिंग है। को दुआ का रवैया देखेगी तो उसे पता चलेगा कि दरअसल उनमें ज़रा सी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद नौशरवान की पहली बीवी नौशरवान की और भी ज़्यादा इज्जत करनी शुरू कर देगी और उसका इत्मीनान हासिल करना शुरू कर देगी, लेकिन नौशरवान फिर भी उसे नज़रअंदाज करता रहेगा। दुआ की सारी हरकतें देखकर नौशरवान भी बहुत परेशान हो जाएगा और दुआ से बेजार होता नजर आएगा, लेकिन सब कुछ जानने के बाद उसे दुआ के बारे में पता चलेगा कि दरअसल दुआ जिस तरह से सलूक कर रही है इसमें इसका कोई कसूर नहीं, बल्कि इसमें सारा कसूर इसके बाप का और उन लोगों का है जिनकी वजह से दुआ को माजी में बहुत सारी तकलीफें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्रामा में हम ये भी देखेंगे कि दुआ बगाए फराज से फ़ोन से बात करने की कोशिश करती है और इस बात का नौशरवान को भी पता चल जाता है। फिर नौशरवान पता लगाता है कि ये फराज आखिर है कौन जिससे दुआ रोज़ बात करने की कोशिश करती है। असल में फराज वही शख्स है जिसकी वजह से दुआ इन हालात से गुजरी या यहाँ तक पहुँची है। तो वो फिर फराज को जान से मार देने की कोशिश करेगा और अपने बंदों को इस बात का हुक्म देगा कि फराज को जान से मार डालो, लेकिन जब दुआ को पता चलेगा तो वो नौशरवान को मना कर देगी और इसकी वजह बताएगी कि असल में वो मेरी बहन का शोहर है और अगर तुम उसे मारोगे
تو میری بہن کا گھر برباد ہو جائے گا۔ پھر نوشر کوئی اور راستہ نکالے گا جس سے وہ فراز کو سبق سکھا سکے۔ پھر وہ ایسا کرے گا کہ وہ فراز کے ماں باپ کے سامنے اس کا سارا سچ سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ماں باپ یہ سمجھ سکے کہ فراز کتنا گناہگار آدمی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ڈرامے کے پرومو میں دیکھا کہ کس طرح سے مولوی صاحب دعا کے باپ کو سمجھائیں گے کہ درگزر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ دعا کا باپ جو کہ بہت گناہگار آدمی تھا وہ اب سدھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس نے اپنی ساری راہیں چھوڑ دی ہیں۔ اب جہاں تک دعا کی بات ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ایپیسوڈ میں نوشروان کو اپنا پورا ایٹیٹیوڈ دکھاتی نظر آئے گی۔ وہ مختلف طریقوں سے نوشروان کی باتوں کا برا منائے گی اور اسے نخرے کر کے دکھائے گی۔ اب نوشروان کی دوسری بیوی جو کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی وہ جب گھر واپس آئے گی تو اسے پتا چلے گا کہ نوشروان نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اس بات کو لے کر گھر کا ماحول بہت بد مزہ کر دے گی، لیکن وہ اس بات کا بھی مطالبہ کرے گی کہ اگر تم اس لڑکی کو طلاق دیتے ہو تو دو ورنہ تم مجھے طلاق دے دو۔ نوشروان کہے گا کہ میں اس لڑکی کو تو بالکل طلاق نہیں دینے والا۔ جب ان سب باتوں کا دعا کو پتا چلے گا تو اس کا برتاؤ نوشروان کے ساتھ اور بھی برا ہوتا چلا جائے گا اور نوشروان کی برداشت سے اب یہ بات باہر ہے۔ نوشروان دعا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا تو کہ تمہارا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے اور میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں۔ پھر نوشروان دعا کو اس کی اصلیت دکھانے کی اور اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ تم کن حالاتوں میں رہتی تھی یا کہاں رہتی تھی، میں تمہیں یہاں اٹھا کر لے آیا، یا اس کے پیچھے یہ بالکل بھی وجہ نہیں کہ وہ چاہتا ہے اسے برا محسوس کروانا چاہتا ہے، بلکہ نوشروان یہ سب باتیں کر کے دعا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، بدلے میں تمہیں بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس طرح کی اور اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔